गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं मॉम लाइफ विद पाथ मेरे साथ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी न्यूली मदर है, जब वो दोबारा से ऑफिस रिज्वाइन करते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनकी जो पर्सनल लाइफ है न्यू मदर वाली और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है दोनों को बैलेंस करके चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब भी आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उससे 1-2 महीने पहले ही आप अपने जो है अपने बॉस से या एचआर में रीच आउट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, इंडिया में तो 6 मंथ की जो है मैटरनिटी लीव होती है, बाकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, तो आप टाइम मैच कर सकते हैं, जो भी चीज़ मैं आगे बताऊंगी। दूसरी चीज़, आप उनसे, क्योंकि जनरली क्या होता है ऑफिस, हर आजकल मोस्टली कुछ ऑफिस वाले ऐसे भी होते हैं कि जो डे केयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस तरीके भी पूछ सकते हैं रेदर देन, क्योंकि काफ़ी मदर्स को ये लगता है कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, मेरे बच्चे का ध्यान कौन देगा, तो मैं वो जॉब जो है वो छोड़ देते हैं। तो वो करने की बजाय आप एक बार अपने ऑफिस में जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं 1-2 महीने पहले कि वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली वैसे आजकल हर ऑफिस में जो है काफ़ी वुमेन फ्रेंडली है, तो वुमेन को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप एक बार ज़रूर उनसे पूछिए कि अगर आप 6 मंथ की जनरली ऑफिस की तरफ से मिलती है जो कि पेड होती है, बाकी 6 मंथ की आप ये कर सकते हैं। आप एक्सटेंड अगर कराना चाहे तो विदाउट पे का ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको जो है जॉब नहीं छोड़नी और एक्सटेंड करानी है तो आप विदाउट पे के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब वो वर्क फ्रॉम होम देना चाहते हैं कंटिन्यू, या 2-3 दिन आप ऑफिस से कर ले, 2-3 दिन आप घर से कर ले, या हाफ डे हाफ लीव। तो आप इस तरीके से जो है अपने एचआर से या बॉस से जो है डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, आप एक अच्छी केयर गिवर आपको ढूंढना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे में सबसे, अगर मतलब आप ऐसे केयर गिवर ढूंढिए जिस पे आप ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि जनरली क्या होता है 8 से 10 घंटे मदर को काफ़ी ज़्यादा वरी रहती है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को लिया है जिस पे आप मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये रहेगा कि मैं हर एक मिनट की अपडेट रहूँ, और आपको उसकी बच्चे की भी चिंता होगी और मतलब उससे आप भी परेशान होंगे। तो इसीलिए आपको एक ऐसी केयर गिवर ढूंढना है जिसपे आप विश्वास करके। मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स से अच्छे कोई नहीं है। अगर आपकी मदर इन लॉ, आपके पेरेंट्स आपके पास में रहते हैं तो आप उनके पास अपने बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं। तो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके ऐसे होने चाहिए कि जिस पे आप ट्रस्ट कर पाए, ताकि वो आपके बच्चे का अच्छे से ध्यान दे पाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी एजेड है, आपके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बच्चे के साथ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप एक नैनी रख सकते हैं। तो वो आपके पेरेंट्स के सुपरविजन में आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे। ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप अपने बच्चे का डाइट चार्ट बनाइए। आप उसमें ये लिखिए कि आपका मतलब आपका बच्चा ब्रेकफास्ट में क्या करेगा, लंच में क्या करेगा, डिनर में क्या करेगा। तो जब ये चीज़ें मेंटेन रहेगी तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एज ए मदर हमें भी लगता है कि अगर हमें कुछ खाना बनाना होता है, क्या खाना बनाए, तो वो तो बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो उनकी परेशानी भी ना बढ़े और आप भी वरी ना हो कि मेरे बच्चे ने पता नहीं कुछ क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको लगेगा पता नहीं मेरे बच्चे को क्या खिला दें। तो आप ये चीज़ें ना हो, इसीलिए आप जो है उनका डाइट चार्ट जो है मेंटेन करके रखिए। और जो भी उनके केयर गिवर आप उनसे बातचीत करके देखिए, अगर खिचड़ी बनानी है, दलिया बनानी है, कैसे बनानी है, क्या बनानी है, तो ये चीज़ें आप जो है आपस में आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज़, आपका जो भी आपके बच्चे की फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली चीज़ें, चाहे पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, दवाई हो गया, डायपर हो गया, तो ये आप एक ही जगह रखिए जिससे उन्हें इधर उधर जाना ना पड़े जब भी। क्योंकि बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चे ने अभी पॉटी कर दिया, अभी टॉयलेट कर दिया, डायपर चेंज करना है, या उसके जो है पाउडर है, क्रीम है, या कोई दवाई दे दिया, या कोई फार्मूला मिल्क देना है, तो ये चीज़ें आप जो है एक ही स्टेशन में रखिए जिससे उन्हें भी परेशानी ना हो और बच्चे को भी ना हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक डायरी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे आप अपने बच्चे की जो भी आपको, क्योंकि बच्चे क्या होता है नॉर्मली जो ह्यूमन होता है, उनके जो बॉडी होती है वो कुछ ना कुछ सिग्नल दे रही होती है। उन्हें टॉयलेट आ रही होती है, उन्हें पॉटी आ रही होती है, या उन्हें भूख लगी होती है, तो जैसे रोने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा उनका पैटर्न जो है वो थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, उसे डायरी में मेंटेन करके रखिए, ताकि जब आप अवेलेबल ना हो तो आप अपने केयर गिवर को वो दे सके, जिससे उन्हें भी आसानी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ने कितना दूध पी रहा है, बच्चा 2 राउंड में पी रहा है, 3 राउंड में पी रहा है, कितना ml पी रहा है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप ये चीज़ें मेंटेन पहले ही नहीं रखिए तो जो केयर गिवर है वो बच्चे को हो सकता है बहुत ज़्यादा दूध भर के दे दे और बच्चे ने वो पी लिया, उसका पेट गड़बड़ हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर बच्चे को कम दूध दे रहा है, उसके
डाइट के अकॉर्डिंग या भूख के अकॉर्डिंग तो वो रोने लग जाएगा, तो उन्हें लगेगा कि बच्चे को शायद कम दूध उन्होंने दिया है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसलिए आप पहले से ही जो है ये चीज़ें अपनी डायरी में जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे के बारे में वो मेंटेन करके रखिए और उन्हें अपने केयर गिवर को बता दीजिए, उनके साथ डिस्कस करके, ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए जो भी आप केयर गिवर है आप उन्हें इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जब अगर पार्क में लेके जाना है तो किस तरह की एक्टिविटी खिलानी है, या बच्चे को अगर पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करिए। उसके बाद आप अपनी केयर गिवर को, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं जो भी केयर गिवर, तो आप जिस टाइम अवेलेबल है उस टाइम जो भी उन्हें नहाना वगैरह जो भी उनके पर्सनल काम है वो उस टाइम पे ही कर दे। सुबह का नाश्ता ये हो कि आप बना के जा सकते हैं, अगर दिन का आपको कोई मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या होता है कि आपका जो उनका ध्यान है वो भी आपके बच्चे की तरफ होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है क्लीनिंग को लेकर, खाने बनाने को लेकर, उस अगर ये चीज़ें भी रहेगी उनके उसमें तो उन्हें ये लगेगा कि हमें बच्चे का भी ध्यान देना है, हमें इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो आपके बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको, क्योंकि क्लीनिंग के लिए तो देखिए जनरली आजकल लोग मेड रख ही रहे हैं, अगर आप एक कुक अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ताकि उससे उनका भी आपका बच्चा सोए तो उन्हें भी थोड़ा जो है रेस्ट उन्हें भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे का आपका ध्यान दे पाए आगे से। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि देखिए, ताकि भले आपका थोड़ा सा बजट ऊपर से नीचे हो जाए लेकिन आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम भी ना हो और उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी आप एडवांस में चीज़ें रख सकते हैं, जो भी आपका राशन हो गया, बच्चे की जो भी फूड हो गया, वेजिटेबल हो गया, फॉर्मूला मिल्क हो गया, तो ये चीज़ें आप जो है जब भी आपका वीकेंड होता है तो ये चीज़ें आप पहले से ही एडवांस में रख सकते हो और अपने केयर गिवर से जो है बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो भी बनाने मैंने खाना वगैरह ये जो भी उसका फूड है वेजिटेबल ये रखे हुए हैं, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, वीकडेज में उन्हें भी ना भागना पड़े ना ही आपको भागना पड़े। क्योंकि जनरली क्या होता है ये चीज़ें नहीं होती है फिर बच्चे को ही प्रॉब्लम होती है अल्टीमेटली, तो आपको भी ना हो और बच्चे को भी ना हो। उसके बाद आप जब भी आपका दोबारा से आप ऑफिस रिज्वाइन करने वाले हो तो आप उससे 1-2 महीने पहले ही खुद भी प्रिपेयर रहिए और जो उनकी जिम्मेदारी लेने वाले हैं उन्हें भी प्रिपेयर कर दीजिए, ताकि आप एकदम से उन पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो चीज़ वो नहीं निभा पाएंगे। मतलब एकदम से अगर हम किसी को बोले वो कैसे बच्चे का ध्यान दे पाएंगे, नहीं ना, उन्हें नहीं पता होगा कि बच्चे को कितना दूध देना है, क्या करना है, किस टाइम करना है। तो आप पहले से ही उन्हें 1-2 महीने पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। पहले आपके सुपरविजन में आप देख सकते हैं कि आप उन्हें बताते रहिए, बच्चे को भी ये नहीं रहेगा कि मेरी मदर एकदम चलेगी। अगर आप दोनों ही एक साथ करेंगे तो भले आप उस वक्त चले भी जाए ऑफिस दोबारा रिज्वाइन करें, वो रहेंगी तो बच्चे को हाँ रहेगा कि है। अदरवाइज अगर आपने स्टार्टिंग में ही आप एकदम जिम्मेदारी उन पर देकर चले गए तो बच्चे को भी ये रहेगा कि मेरी मदर नहीं है, वो बच्चा रोएगा। तो ताकि बच्चे को भी आपके अभाव ना हो, तो आप स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें जो है पहले 2 महीने, स्टार्टिंग के 2 महीने आप दोनों एक साथ रहिए, बच्चे को जो भी चीज़ें करनी है आप दोनों आपस में डिस्कस करिए। उसके बाद 1 महीने आप उन्हीं पे छोड़ दीजिए, जो भी बच्चे का खाना पीना वगैरह आप उस काम में जो है धीरे धीरे करके अपने पर्सनल काम कर लीजिए और उन पे जिम्मेदारी दीजिए कि जो भी उनका ना आपका उनका खाना खिलाना है, उनकी मालिश है, नहलाना धुलाना है, जो भी है दवाई देना है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो कि एकदम से जब बच्चे की जिम्मेदारी आती है तो समझ नहीं आता हमें, मतलब कि हम कैसे करें, और फिर बच्चा रो रहा होता है तो हम खुद भी परेशान हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको देखिए बार बार फ़ोन नहीं करना, क्योंकि कई बार ये होता है आप लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरे बच्चे ने पता नहीं खाना खाया होगा, क्या हो रहा होगा कि नहीं, आप बार हर 1 मिनट का अपडेट करते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बच्चे के संग इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे के संग हम हमारा टाइम कब चले जाता है हमें खुद नहीं पता रहता, हमारा फ़ोन बज रहा है नहीं बज रहा है, क्या हो रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, हमें नहीं रहता। तो हम दूसरे से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, अगर हम उनसे इस तरह से अपडेट लेंगे तो वो खुद भी परेशान होंगे, बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरे सामने कोई फ़ोन लेकर मतलब यूज़ कर रहा है, बच्चे तो वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएंगे अल्टीमेटली। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। बाकी जो भी अगर आपको डिस्कस करना है आप शाम को आके उनसे डिस्कस कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप एक जो है डायरी बनाइए, उसमें जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे के बारे में मेंटेन करिए, जिसमें आप जो भी आप अपने बच्चे के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उसके पैटर्न के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस टाइम रो रहा है, या उसे टॉयलेट आ रही है तो वो किस तरीके से क्या सिग्नल दे रहा है, भूख लग रही है तो किस तरह से सिग्नल दे रहा है। जनरली लोग जो बच्चे होते हैं वो भूख के लिए रोने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी होगी, नोट डाउन करना होगा,
ताकि आप जो भी आपके बच्चे की जिम्मेदारी रह रहा है, जो भी आपके बच्चे को देखेगा जब आप नहीं अवेलेबल होंगे, तो वो चीज़ उनके लिए जो है यूज़फुल रहे। ताकि हो सकता है कि आप उसमें ये चीज़ भी मेंटेन कर सकते हैं कि आपका बच्चा कितने फीड ले रहा है, कितने ml दूध पी रहा है, कितने राउंड में पी रहा है। ताकि क्या होता है, अगर बच्चे को जब आप एकदम से चले गए और उसके बाद जो केयर गिवर है उन्हें नहीं पता चलेगा कि बच्चे को कितना दूध दे रहा है, हो सकता है कि वो बच्चे को बॉटल में पूरा भर के दूध दे दे और बच्चे ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा दूध पी लिया, उससे उसके बच्चे का पेट गड़बड़ हो रहा है, या बच्चे को कम दूध मिला उसकी वजह से वो रो रहा है। तो ये चीज़ें ना हो, जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और जो उसका ध्यान रख रहा है उसे भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप उसके जो पैटर्न है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं किसी डायरी में, और वो आप अपने जो है केयर गिवर से डिस्कस कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी अपने बच्चे के साथ जो आप वीकेंड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी आप अपने बच्चे के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आप अपने केयर गिवर से जो है डिस्कस कर सकते हैं, या जो चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपसे डिस्कस कर ले। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी इम्यूनिटी के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मदर्स को नहीं पता होता है कि उन्हें ये लगता है कि बच्चा अगर दूध से बॉटल से दूध पी रहा है तो वो फार्मूला वाला मिल्क ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को जो है, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है, तो आप जो है अपने बच्चे को पंप से दूध निकाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब भी बच्चे को पिलाना हो, आपने दूध फ्रिज में स्टोर करके निकाला है पंप के थ्रू, तो वो आप जो है जब भी बच्चे को देना हो उससे थोड़ी देर पहले ही निकाल के रूम टेम्परेचर में करके अपने बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे के लिए जो है ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके इम्यूनिटी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो वो कम्युनिकेशन रखना है, जो भी आपके केयर गिवर है उनके संग मेंटेन रखना होगा कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो बच्चे के संग टाइम स्पेंड कर रही है। तो जो चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रही है, और जो आप जब अपने बच्चे के साथ वीकेंड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रही है, वो चीज़ें आपको जो है उनके साथ डिस्कस करनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें मेंटेन करनी होगी। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है इसके लिए, कि अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है आपके बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो आपको डे केयर में ही रखना होगा। बट उससे पहले आपको जो भी डे केयर की रिव्यूज़ है, क्या सेफ्टी से रिलेटेड उनके क्या चीज़ें हैं, क्या उनका हाइजीन सिस्टम क्या क्या चीज़ें हैं, और मतलब क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट, तो वो चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा डे केयर मतलब देख पाए। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि 1 से 2 साल के लिए जनरली क्या होता है, उसका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो उस टाइम पे जो है डे केयर में बच्चे को रखना ठीक नहीं होता, और कहीं के डे केयर में नहीं रखते इतने छोटे बच्चे को। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है, बट उसके लिए प्लीज़ रिसर्च करिए। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।